नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल डिम्पल अग्रवाल में। तो कहिए कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो ये बताने के लिए जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए आज का हमारा जो वीडियो है वो सावन में रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है, रुद्राभिषेक का क्या अर्थ होता है, इस पर ये आज का वीडियो आधारित है। तो देखिए रुद्र रुद्र मतलब शिव जी जो है वो हमारे सृष्टि के संहारक हैं। तो उनका जो रौद्र रूप होता है उनको रुद्र इसीलिए कहा जाता है कि उनका रौद्र रूप होता है। तो उनका अभिषेक किया जाता है सावन में। कुछ जैसे हमारे जीवन में कुछ ग्रहों की बाधा हो, कष्ट हो, जिनके कारण हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, या कोई ग्रह पीड़ित तो हो कुंडली में, या हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक भगवान शिव जी की भक्ति चाहिए, तो हमको रुद्राभिषेक वो किया जाता है। उसमें क्या होता है, शिवलिंग पर हम, या पार्थिव हो या मंदिर का हो, कोई भी शिवलिंग हो या घर में हो, तो हम क्या करते हैं, शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ों से अभिषेक करते हैं। और उसमें हम लोग शुक्ल के यजुर्वेद के शुक्ल के रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं। उसके कुछ विशेष मंत्र होते हैं, उनका पाठ किया जाता है। और शिवलिंग पर अनेक अलग अलग चीज़ों से हम अभिषेक करते हैं, उन मंत्रों के साथ विधि विधान से। उसको हम रुद्राभिषेक कहते हैं। वो सावन में भी अधिक होता है। वो इसलिए सावन, वैसे तो आप साल में कभी भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों सावन में रुद्राभिषेक का एक अपना अलग विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये सावन का जो महीना है वो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। और सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाने से हमें शिव जी की अधिक कृपा हमको मिलती है। और हमारे जो ग्रह हैं उनके कारण जीवन में जो बाधाएं, जो समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, उनसे हमको मुक्ति मिलती है और हमारे ज़िंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है दोस्तों। तो इसलिए हमें सावन में रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, रुद्राभिषेक जो है वो हमें कभी, देखिए सबसे अच्छा तो होता है किसी नदी के किनारे ही करवाना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं है, अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मंदिर में भी करवा सकते हैं, और या अपने घर में भी नदी की मिट्टी को ला करके पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो हम अपने अंगूठे को देखिए शिव जी निराकार स्वरूप है, उनका कोई आकार स्वरूप नहीं है, वो चेतना है। शिवलिंग का अर्थ चेतना है, चेतन स्वरूप में है। तो आप अपने अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उस पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक, दूध, दही, गन्ने का रस, इन सभी चीज़ों से, दूब का रस से भी अभिषेक होता है। ये हो गया दोस्तों। तो आप अपने अंगूठे को भी शिवलिंग मान करके आप अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन वो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, अगर आप मंदिर में भी नहीं करवा पा रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग भी नहीं बना पा रहे हैं, तब उस स्थिति में आप उस अंगूठे पर से भी करवा सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए रुद्राभिषेक हमें कब करवाना चाहिए। तो देखिए ये नियम नहीं है कि रुद्राभिषेक कभी भी किसी भी समय भी करवा लीजिए। उसकी कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जिनमें कि शंकर जी, देखिए कभी शंकर जी गौरा माता के साथ रहते हैं, कभी वो पर्वतों में तपस्या करते हैं, कभी वो शमशान भूमि में विचरण करते हैं, कभी वो अपने नंदी, अपने गणों के साथ रहते हैं। तो इसको हमें देखना पड़ेगा शिववास में। तो उसमें जब शिव जी का शुभ वास होता है तब हमको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। उसकी कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे जब वो शमशान में रहेंगे उस समय, जब वो ध्यान में रहेंगे उस समय हमको रुद्राभिषेक नहीं करवाना चाहिए। जब
माता पार्वती के साथ रहेंगे, उस समय शुभ संयोग उस समय होता है, तो उस समय हमको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए दोस्तों। और इसकी गणना की जाती है, ये पंडित लोग इसकी गणना करके वो बताते हैं शिववास कब है और कब नहीं है। तो जिन तिथियों में शिववास होता है उन शुभ तिथियों में ही हमको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। और देखिए, रुद्राभिषेक अन्य जो महीने सारे हैं उनसे सावन के महीने में अगर हम रुद्राभिषेक करवाते हैं तो उसका एक अलग ही फल होता है, उसका कई गुना फल हमको मिलता है। और शंकर जी हमारे इस साधना से, इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए दोस्तों सावन में रुद्राभिषेक का इतना महत्व है। और ये भी है कि सावन देखिए भगवान शंकर जी की अधिक से अधिक आराधना की जाती है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसके पहले हम आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारा वीडियो, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो होंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसका इस तरह से है। और पंडित को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके लोग अपने घरों में भी इसका आयोजन करवाते हैं, मंदिर में भी आयोजन होता है और नदी के किनारे होता है। और सबसे जो श्रेष्ठ होता है वो पहाड़ पर होता है, जो उतना वो कोई मतलब उतना अधिक नहीं करता है पहाड़ पर, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए ये बता रहे हैं कि रुद्राभिषेक कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। तो आप फिर उसको पंडित से ये करवा करके या घर में या मंदिर में फिर उनको दान दक्षिणा दिया जाता है। उनको मिष्ठान, उनको वस्त्र, मिष्ठान, फल फूल, दक्षिणा, आपकी जो भी श्रद्धा है उसके अनुसार उनको भोजन, वस्त्र, पान की व्यवस्था, पान, इलायची, जो भी आपसे बन पड़ता है उनको आप दीजिए, उनको आप संतुष्ट कीजिए, उनके चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए कि पंडित जी आप हमारा घर गृहस्थी परिवार को सुखी समृद्ध करें, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो इस तरह से हम दोस्तों सावन में रुद्राभिषेक का आयोजन कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपकी जब ग्रह की बाधा कोई हो तभी आप करवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कभी भी आप तिथि को देख करके, शिववास को देख करके आप रुद्राभिषेक का आयोजन कर सकते हैं। अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपनी खुशी के लिए भगवान को अपना मन समर्पण करके सच्ची श्रद्धा भाव से आप रुद्राभिषेक अपने परिवार के संग, अपने पत्नी के संग रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।